हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे FIIs के बारे में। FIIs कौन होते हैं? तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं? तो बेसिकली ये 4 तरीक़ों से हमें इम्पैक्ट करते हैं। पहला तो ये अगर हम बात करें तो कैपिटल इनफ्लो लेके आते हैं। कैपिटल इनफ्लो का मतलब बहुत सारा पैसा लेके आते हैं हमारे मार्केट्स में। ठीक है, स्टॉक मार्केट में हो गया, मनी मार्केट में हो गया, तो बहुत सारा पैसा लेके ये लोग आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लिक्विडिटी बनती है बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर और एक मार्केट डेप्थ बनता है। इसके अलावा इनकी वजह से, क्योंकि ये काफ़ी सारा पैसा लेके आते हैं, तो रिसोर्सेज का एलोकेशन काफ़ी अच्छे से हम कर पाते हैं और अच्छा खासा हम डेवलपमेंट कर पाते हैं। अगर मैं दूसरी बात करूं कि इससे और क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो सेकंड इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट सेंटिमेंट्स में। अगर जो है FIIs जो है अच्छे से इन्वेस्ट कर देते हैं, लार्ज बाय या सेल ऑर्डर डालते हैं, जिसकी वजह से सब्सटैंशियल मार्केट मूवमेंट्स हो सकते हैं। सब्सटैंशियल मार्केट मूवमेंट्स का मतलब, अगर सपोज़ किसी छोटी कंपनी में, मिड साइज़ कंपनी में उन्होंने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से प्राइस हैवी होने लगता है, प्राइस जो है इन्फ्लेट होने लगता है और लोग उसे और बाय करते हैं और रिटर्न्स के चक्कर में। ठीक है, और रिटर्न्स लेने के लिए। तो इसीलिए पॉजिटिव इन्फ्लो जो है एक तरीके से प्राइसेस को बढ़ाता है, वहीं नेगेटिव इन्फ्लो या फिर आप आउटफ्लो भी कह सकते हैं, तो आउटफ्लो जो है हमारे प्राइसेस को डिक्लाइन करता है। तो ये मार्केट सेंटिमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर FIIs जो आते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी कंट्री की इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाता है, कॉर्पोरेट एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफ़िल होती हैं, और भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके अलावा जो है बहुत अच्छी सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है ग्लोबल लेवल पे हमें मिल जाती है, क्योंकि FIIs जहाँ भी इन्वेस्ट करें, डेफिनेटली वो भी चाहेंगे कि वो कंपनी जो है और अच्छा करे और उनके प्रॉफिट्स, उनकी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा ग्रो हो। तो इसीलिए वो हर तरीके से हेल्प भी करते हैं उन कंपनीज़ की जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसीलिए उनकी जो एफिशिएंसी हो गई, ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ हो गई, इन सारी चीज़ों में भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। चौथी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है वो है करेंसी फ्लक्चुएशन। तो FIIs का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों की वजह से ही करेंसी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। हमारी जो इंडियन रुपी है, अगर बहुत ज़्यादा रुपीज़ आ गया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया, तो ऑब्वियसली इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वहीं पर अगर जो है हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया, तो वहीं पर जो हमारा करेंसी है या इंडियन रुपी है वो उतना ही वीक हो जाएगा। तो इसीलिए जो है रुपी का एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दोनों ही डिपेंड करता है FIIs के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से इफेक्ट होता है। और FIIs जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे स्टॉक मार्केट के लिए भी, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट जब आती है हमारे पास, तो बहुत सारी रिसोर्सेज लेके आती है, जिससे हम बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अदर तरीके की डेवलपमेंट, एक्सपेंशन हो गया। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि भले कंट्री के पास ना पैसा हो, पर फॉरेन से जब पैसा आता है हमारे पास और हम उसे लगा करके उससे ज़्यादा पैसा बना लेते हैं, तो हम उसे वापस भी कर सकते हैं, वो भी खुश और हम भी खुश। इस तरीके से जो है हमारा बेसिकली काम चलता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, FIIs का बहुत ज़्यादा जो है जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा उनके बारे में बात होती है। आना और जाना ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, FIIs में बेसिकली वहाँ के प्रोविडेंट फंड वाले, PF वाले, ग्रेचुइटी फंड वाले इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पर पैसा लगाते हैं और सेफ़र साइड में लगाते हैं, जिससे हमको उनको जो है बेटर रिटर्न्स मिले और उसके बाद जो है उनको पेमेंट ईजिली कर सकें वहाँ के पब्लिक को। तो इस तरीके के पैसे जो है ज़्यादातर लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।